ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 403 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 35 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्विपमान किरीट नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। जो कुछ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप हो रही है उसे संजय है वो देख रहे हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा। वेदव्यास जी ने युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए उनसे निवेदन किया था कि आप दिव्य दृष्टि मेरे द्वारा प्रदत्त मैं देता हूँ, उसके द्वारा तुम सारे युद्ध का हालचाल देख सकते हो। धृतराष्ट्र के पास अवसर था, जो जीवन में कभी कुछ नहीं देख पाया, बचपन से ही जन्म से ही अंधे थे, वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो वार्तालाप होने वाली है उस दृश्य को देख सकते थे। परंतु अपनी स्वयं की बुद्धि के कारण, अपने भाग्य में भगवान का दर्शन नहीं लिखा होने के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया, ठुकरा दिया। तभी संजय को ये दिव्य दृष्टि प्रदान की गई और संजय को कहा कि तुम आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाइएगा। संजय इतने भाग्यशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो वार्तालाप हो रही है वो सारे के सारे वर्णन और उनके दृश्य को देख पा रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो वार्तालाप हो रही थी उसे सुनकर भगवान ने विशेष रूप से जो अर्जुन से कहा कि बाहर की सारे के सारे योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम अभी मात्र निमित्त बनो। उस वाणी को सुनकर अर्जुन की जो स्थिति है वो संजय यहाँ बखान कर कह रहे हैं कि अर्जुन है वो भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया, बारंबार नमस्कार किया। जब हम किसी व्यक्ति के शक्ति की, विशेष रूप से जब भगवान की शक्ति की बात आती है और उनकी शक्ति की महिमा का श्रवण करते हैं, स्वाभाविक ही हृदय में उनके प्रति प्रेम प्रकट होता है, उनके प्रति सम्मान प्रकट होता है, उन्हें नमस्कार करने का भाव आता है। इस जगत के सामान्य से सामान्य किसी व्यक्ति के बारे में भी जब श्रवण करते हैं कि वो इतना महान था तो स्वाभाविक है हम उसके प्रति आदर भाव रखते हैं। तो परम ईश्वर, समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब बात आए तो स्वाभाविक है कि अर्जुन है वो कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और उनसे अवरुद्ध मन से जो वचन कहे हैं वो अगले वाले श्लोक में हम उसका वर्णन सुनेंगे। यहाँ पर संजय अब बताते हैं कि फिर क्या हुआ। 3 श्लोकों 32, 33, 34, 35 में 32 से 35 में भगवान केशव के वचनों को सुनकर और उनके अद्भुत भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और वे भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने 32, 33, 34 में 3 श्लोकों में अर्जुन से जो कुछ कहा उसे सुनकर अर्जुन का गला है वो भर आया, उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वो अभी आगे आने वाले श्लोकों में भगवान का महिमा गान करेंगे। हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की शक्तियों और उसके गुणों के विषय में श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक ही उसके प्रति आदर और प्रेम प्रकट होता है। भक्तों, अनेक लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कैसे किया जाए, प्रेम उत्पन्न कैसे किया जाए। स्वभावतः इस जगत में आप किसी स्त्री के बारे में या जो आपकी पत्नी होने वाली है उसके विषय में जब उनके लक्षणों के विषय में श्रवण करते वो तो इतना सुंदर भोजन बना सकती है, इतना सुंदर रंगोली बनाती हैं या इतने अच्छे से स्वभाव है उसके अनुरूप, तब स्वाभाविक व्यक्ति है वो उनके प्रति आकर्षित होता है। और जब अपने देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी वैभव युक्त व्यक्ति के विषय में श्रवण करता है कि उसने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, सैनिकों के विषय में, हमारे जो पूर्वज थे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ऐसे महान महान योद्धा हुए हैं, उन योद्धाओं के पराक्रम के विषय में जब श्रवण करते हैं स्वाभाविक ही उनके प्रति प्रेम होता है। हो सकता है कि कई वर्षों तक हमने उनके विषय में नहीं सुना है तो हम उनका आदर सत्कार नहीं करते थे,
परंतु जैसे ही उनकी महिमाओं का श्रवण करते हैं कि वो इतने महान योद्धा थे, अकेले अकेले योद्धा थे, वो कई बड़ी सेना के ऊपर भारी पड़ती थी। राजपूतों की 8,000 सैनिक अकबर के 60,000 या 80,000 सैनिकों पर भारी पड़े थे। जब ऐसा वर्णन सुनते स्वाभाविक उन महान योद्धाओं के प्रति हमारे हृदय में प्रेम या सम्मान जागृत होता है। जब इन योद्धाओं जो कि मनुष्य के रूप में अवतरित हुए उनके विषय में श्रवण करके उनके प्रति हमारे मन में ऐसा प्रेम या आदर सत्कार भाव जागृत होता है, तो जो परम ईश्वर जो अपनी इच्छा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, अपनी इच्छा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्राकट्य करते हैं, अपनी इच्छा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान करते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण के महिमागान को श्रवण करेंगे तो क्या उनके प्रति प्रेम पर उत्पन्न नहीं होगा? आवश्यकता है तो हमें प्रमाणिक स्रोतों से श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हम उनका श्रवण करें। हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पहले से ही है, मात्र आवश्यकता है तो उस प्रेम को जागृत करने की। और जब भगवान के विषय में श्रवण करेंगे वो प्रेम स्वतः ही जागृत होगा और वो इतनी उत्कृष्ट अवस्था तक जाएगा कि जब तक वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को प्राप्त नहीं करेगा तब तक शांति से नहीं बैठ पाएंगे। आचार्यगण कहते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति रूपी लता को बीज डाल के उसको अंकुरित करवाना है। और उस बीज को जिस प्रकार एक माली पौधे को बोता है तो उसे प्रतिदिन जल का सिंचन करके, खाद देकर, अनेक प्रकार के पदार्थ डाल के उसको पोषण देता है, उसी भांति हमारे हृदय में जब भक्ति रूपी पौधा हम बो देते हैं तो उसको हरि नाम, हरि कथा रूपी जल और खाद के द्वारा उसका सिंचन करना होता है। उसका सिंचन तब तक करते रहिए जब तक वो पौधा बड़ा होकर अनेक लोगों को पार करता हुआ गोलोक धाम को नहीं पहुंचाता और वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को स्पर्श नहीं करता, तब तक उस पौधे का पोषण करते रहिए। हरि भक्ति, हरि कथा, हरि भक्तों का संग, इसके द्वारा नित्य सिंचन करते रहिए और एक दिन आपको वो उत्कृष्ट सर्वोच्च स्थान भगवत धाम तक लेके जाएगा। हम देखते हैं कि और जब बात विराट रूप की शक्तियों की आए तो स्वाभाविक ही उसकी कोई तुलना नहीं है। जब इस जगत के सामान्य व्यक्तियों के विषय में इतनी शक्ति सुन के हमें ऐसा होता है तो आचार्यगण कहते हैं कि जब बात विराट रूप की आए, जिसकी शक्ति है वो अनंत है, जिनका स्वरूप है वो अनंत है, तो फिर उनके प्रति प्रेम प्रकट होना स्वाभाविक ही है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.120 में वर्णन आता है, साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीव निस्तरे माया ताहरे सड़ाए। यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है और उससे कृष्ण भावना भावित होने में सहायता कर देता है, तो वह बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है क्योंकि माया उसे छोड़ देती है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसे साधु, ऐसे पुरुष, महापुरुष, ऐसे भगवान के भक्त जिन्होंने कृष्ण भक्ति का आस्वादन किया है, अगर उसकी कृपा किसी के ऊपर हो जाए और वो निरंतर उनको कृष्ण भक्ति के विषय में कुछ ज्ञान देता रहे, कृष्ण प्रसाद खिलाता रहे, उनको भगवत भक्ति के विषय में ज्ञान देता रहे, तो निश्चित रूप से वो जिस व्यक्ति को ये सब प्राप्त हो रहा है वो माया के द्वारा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये माया से मुक्त होने में कृष्ण भक्ति ही एकमात्र आपके लिए सहारा बन सकती है। बद्ध जीव वह है जो कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में भुला चुका है। बद्ध जीव का अर्थ क्या है? हम अपने नित्य स्वामी भगवान श्री कृष्ण को भुला चुके हैं। हम भोगों में इतने प्रवृत्त हो गए हैं कि अपने परम स्वामी जो श्री कृष्ण हैं उनकी सेवा करना ही भूल गए हैं। बद्ध जीव यह सोचकर कि वह भौतिक जगत का उपभोग कर रहा है, इस भौतिक जगत के तीनों कष्टों को सहन करता है। और जब हम परम ईश्वर हमारे स्वामी को भूल जाते हैं तो भौतिक भोग में लग जाते हैं, और भौतिक भोग में लग जाने के उपरांत हम उस परम ईश्वर को भूल जाने के कारण भौतिक भोग में के उपभोग करने में इस प्रकार लग जाते हैं कि हम तीनों तापों के द्वारा कष्टों को सहन करते हुए प्रतीत होते हैं। फिर भी लगता है कि हम तो आनंदित हो रहे हैं। व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं, कष्टों का सामना करता है, फिर भी वो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहता है। यहाँ से जाना उसको उत्तम नहीं लगता है। पग पग पर भक्तों विपत्ति है। प्रहलाद महाराज कहते हैं इस जगत में पग पग पर विपत्ति है, और हम देख भी रहे हैं अपने जीवन में एक एक क्षण नई समस्या आती रहती है। धनवान व्यक्ति कुछ और चिंता है, जो धनवान नहीं है उसको कोई और चिंता है, जो कोई और विषय में
अत्यधिक बढ़ा हुआ है उसकी भी कोई और चिंता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी है। पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं है। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। साधुगण अर्थात भगवान के वैष्णव भक्त वैदिक साहित्य के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। उन्हीं की कृपा से बद्ध जीवों में कृष्ण भावना जागृत होती है। जो भगवान के भक्त हैं वो बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के उद्देश्य से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, और उन्हीं की कृपा से कुछ बद्ध जीव हैं जो माया से मुक्त होकर कृष्ण भक्ति में प्रति सुमुख होकर उनकी सेवा में लग रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.120 में वर्णन आता है, माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता। हम अपनी स्वयं की शक्ति से, सामर्थ्य से कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते भक्तों। किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतु की कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कृपावश, अहेतु की कृपावश अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वैदिक शास्त्र हमें प्रदान किए। और जब उनको लगा कि पहले ये ज्ञान श्रुति में था कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था, गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान है वो आता जाता रहता था, आगे के आगे बढ़ता रहता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कलयुग में प्राय लोग अल्पज्ञानी होंगे, अल्प बुद्धि होंगे, हमेशा विचलित रहेंगे, झगड़ालू होंगे, तो उन्होंने और अपने भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से वेद व्यास जी के रूप में अवतरित हुए और उन सारे के सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध कर लिया। अगर आज हमें भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं तो ये वेद व्यास जी की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है, जिनके द्वारा प्रदत्त इन शास्त्रों को श्रवण करके हम आज दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं और कृष्ण चर्चा कर पा रहे हैं। कृष्ण आत्मविस्मृत बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो आत्मविस्मृत, अपने आत्मा के विषय में जो विस्मृत हो गए हैं, जिनको ज्ञान नहीं है भक्ति का, बद्ध जीवों को वैदिक ग्रंथों, प्रमाणिक गुरु या परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। हृदय में स्थित परमात्मा प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। कभी कभी हमें स्वेच्छा से इच्छा होती है मंदिर जाने की, अन्यथा तो कभी कभी बहुत फोर्स करने पर भी मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती, परंतु जब परमात्मा अंदर से प्रेरणा देते आज मंदिर जाना चाहिए, तब हम स्वाभाविक ही सारे के सारे कार्य छोड़कर मंदिर जाते हैं और वहाँ हमें प्रमाणिक गुरु से मिलवाते हैं। वहाँ पे वैदिक शास्त्रों के द्वारा जब प्रमाणिक गुरु हमें ज्ञान देते हैं, स्वाभाविक ही हृदय का स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना, और उस अवस्था में जब शरणागति स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में परम प्रसन्न रहते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है और यह समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। जब व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु और वैदिक शास्त्रों का मार्गदर्शन मिल जाता है, तब व्यक्ति भली भांति जान पाता है इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, और उसके लिए सहायक है कृष्ण भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। इस प्रकार वह बद्ध जीव जो माया के प्रभाव में पड़ के भोगों में लगा हुआ है, वो गुरु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है और इस बद्ध जीवन से मुक्त होने का उपाय जान सकता है। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो सकता है। भक्ति का अभिप्राय क्या है? कई बार लोग घर बार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करना, ध्यान करना, इन सब को भक्ति मान लेते हैं, परंतु शास्त्र वर्णन करते हैं कि आप परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए भक्ति कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ श्रेष्ठ न चंतो मुच्यंते सर्वकिलम्बचे भूंजन्ते ते तु हम पापा ये पचात्म कारणात्, कि मेरे भक्त हैं वो
मुझे अर्पण करके ही भोजन स्वीकार करते हैं और वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, और जो मुझे अर्पण किए बगैर भोजन स्वीकार करते हैं वो पाप खाते हैं। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए, उनकी सेवा में लगाते हुए उसको स्वीकार करना। या फिर हम जो भी कार्य करते हैं उसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही कोई भी कार्य करना। अब अगर परिवार का पोषण कर रहे हैं तो भी हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये भगवान श्री कृष्ण की संतान है और मेरे पास ये धरोहर के रूप में रखी गई है उनकी सेवा करने के लिए। जब भी व्यक्ति के हृदय में अपने परिवार के प्रति रुष्ट होने का भाव आए, या उनको कोई पीड़ा देने का भाव आए, या उनसे कोई घृणा करने का भाव आए, तभी हमें स्मरण रखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की संतान है, किसी भी मूल्य पर उनको दुख नहीं होना चाहिए। अगर उनको दुख हुआ तो परमेश्वर श्री कृष्ण को दुख होगा। उस अवस्था में वो हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे। जब श्रीला प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए तब उन्होंने वहाँ पर कहा, जो प्रभुपाद जी को गुरु मानते थे उनसे प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सब तो मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी की धरोहर है, जो मेरे पास आए हैं ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इस भाव को जब भक्तों ने श्रवण किया तब वो श्रीला प्रभुपाद जी के शरणागत हुए बगैर नहीं रह सके। तो आप और हम सबको भी अन्य लोगों को जो भी हम पर आश्रित हैं उनको इस रूप में, इस धरोहर के रूप में लेना है कि वो भगवान श्री कृष्ण की धरोहर है और हमारे पास रखी गई है उनकी सेवा करने के लिए। ऐसा भाव जब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आएगा, उस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव में बन जाएगा, और उस अवस्था में न तो हम किसी को दूसरों को धोखा दे पाएंगे, न ही दूसरे के साथ द्वेष करेंगे, न ही किसी से ईर्ष्या करेंगे, न ही दूसरों से झगड़ा करेंगे। उस अवस्था में वास्तविक शांति, वास्तविक सुख, वास्तविक प्रेम, वास्तविक संबंध बन पाएंगे। क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो सकता है, जो जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है और सबसे बड़ा धन है। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भक्तों, कि दूसरों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। जब हम सामान्य जीवों से प्रेम करेंगे तभी तो परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे। हम अन्य जीवों के ऊपर तो कष्ट ढाते हैं, अन्य जीवों को तो पीड़ा पहुँचाते हैं, अन्य जीवों का तो वध करते हैं और कहते हैं हम तो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। अरे जब सामान्य जीव तुम्हारे से सेवा से, तुम्हारे कार्य से प्रसन्न नहीं है, फिर भगवान क्या प्रसन्न होंगे? जो असहाय जीव है उनको निर्मम तरीके से काट दिए जाते हैं, निर्मम तरीके से मार देते हैं और कहते हैं कि हम तो हमारे स्वर्ग में जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, परमात्मा तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे। दूसरों का वध करो और अपनी धर्म की स्थापना करो, उससे परमात्मा प्रसन्न होंगे। क्या ऐसा संभव है? कतई नहीं भक्तों। अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर आप परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब भी परमात्मा देखते हैं कि सृष्टि में एक जीव दूसरे जीव की हत्या कर रहा है, तब परमात्मा का हृदय रोता है, दुखी होता है। हाँ, जो जीवन साइकिल बनाया गया है, जिस जीव का जो भोजन है वो करे तो ठीक है, परंतु हमारे पास पर्याप्त अवसर हैं कि हम भोजन के रूप में कुछ और कर सकते हैं। उस अवस्था में मात्र हमारा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, मात्र जीवा की तुष्टि के लिए, मात्र जीवन का आनंद लेने के लिए, मात्र दूसरे जीवों के ऊपर अत्याचार करें, दूसरों के ऊपर अपने शक्ति का प्रयोग करने के लिए असहाय जीवों के ऊपर क्रूरता से, निर्ममता के साथ हत्या करें, उस अवस्था में परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे भक्तों। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है कि हमारी उंगली में थोड़ी सी चोट लगती है तो कितना दर्द होता है, दर्द के मारे कर्राह उठते हैं। और अगर उस अवस्था में हम अन्य जीवों के ऊपर बहुत ही निर्मम तरीके से वार करते हैं, हथियार चलाते हैं, क्या उन्हें दुख नहीं होता होगा? क्या उन्हें कष्ट नहीं होता होगा? क्या उन्हें पीड़ा नहीं होती होगी? उस पीड़ा को महसूस करने का प्रयास कीजिए भक्तों, उस पीड़ा को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, तभी आप किसी के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करेंगे। सारे जीवों के परम पिता के रूप में भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे पुत्र भगवत धाम वापस आए, इसलिए वे भगवत गीता जैसा वैदिक ग्रंथ प्रदान करने के लिए स्वयं आते हैं। परम पिता के रूप में भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे के सारे जीव हैं वो भगवत धाम वापस आए। एक पिता चाहता है कि उसके सारे के सारे पुत्र हैं वो एक साथ अपने परिवार में एक साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, उसके पिता की सेवा करते रहें, पिता के पास रहें। उसी भांति परम पिता परमेश्वर, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण चाहते हैं कि सारे के सारे जीव हैं वो उनके धाम भगवत धाम को लौटें और अपने इस बद्ध जीवन से मुक्त होकर अपने जीवन को शुद्ध करके जब परमात्मा के पास, परम ईश्वर के पास जाएंगे तो स्वाभाविक ही भगवान प्रसन्न होंगे। और उसकी विधि क्या है? कृष्ण भक्ति।
निरंतर जब व्यक्ति प्रतिदिन अपनी माला के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करेगा, निरंतर कृष्ण कथा का श्रवण करेगा, भक्तों की सेवा करेगा, धाम यात्रा करेगा, भगवान श्री हरि के विग्रहों का दर्शन करेगा, भगवान श्री हरि के अर्श विग्रहों की सेवा करेगा, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता जाएगा और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता जाएगा और उस अवस्था में हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने की योग्य बनेंगे। अन्यथा अगर हमारे हृदय में तो भोग करने की भावना है, हम इस अवस्था में भगवान अपने धाम में बुला भी लें तो वहाँ पे भी हम भोग करने की भावना बनी रहेगी, हम सेवा के उस तत्व नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए तो भगवान यहाँ पर हमें अनेक अवसर प्रदान करते हैं ताकि हम उनकी सेवा में लग पाएँ। जब हमारे अंदर सेवा भाव आता है और उस अवस्था तक पहुँच जाते हैं कि हम श्री कृष्ण की सेवा के अलावा अन्य कुछ नहीं देख रहे हैं, उस अवस्था में भगवान हमें उस सेवा से प्रसन्न होकर अपने धाम में सेवा के लिए बुलाते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 35 में हमने समझा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने भगवान के प्रति अर्जुन का क्या भाव था उसको भाव को प्रकट करते हुए संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र को सचेत करते हुए आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन है वो भगवान की स्तुति किस प्रकार करने वाला है, ये विषय संजय धृतराष्ट्र के समक्ष रख रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 35 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।